सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में। अर्थात धनु राशि के जातकों का ये जो पूरा वर्ष 2024 है, यह कैसा व्यतीत होने वाला है, किन मोर्चों पर इन्हें सावधानी रखनी है, कहां सफलता की उम्मीद है विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, व्यापार व्यवसाय करने वालों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, इन सब पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष 2024 में, यह हम जानेंगे। कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी मेरे परिवार हैं और जिस तरीके से प्यार और स्नेह मुझे परिवार से मिल रहा है, मैं अभिभूत हूं। और मन में कोई सवाल हो तो संकोच मत कीजिएगा, प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दिया जाए। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि यह पूरा वर्ष 2024 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। जो प्रमुख ग्रह हैं गोचर के, उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 9 अंक लग्न में इसलिए क्योंकि यदि आपकी राशि, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा है। यदि वहां 9 अंक है तो आपकी राशि धनु है। पूरे वर्ष शनिदेव आपके लिए तृतीय भाव पराक्रम भाव में रहने वाले हैं और पराक्रम भाव शनि का बड़ा ही शुभ भाव है। बड़े ही आश्चर्यजनक शुभ परिणाम मिलते हैं शनि की इस स्थिति में, और वह भी अपनी ही राशि पर। बहुत श्रेष्ठ है, बात करेंगे भी इस पे। पूरे वर्ष राहु आपके लिए चतुर्थ भाव में रहेंगे और केतु आपके लिए दशम भाव में रहेंगे। राहु मीन राशि पर रहेंगे और केतु कन्या राशि पर रहेंगे। तो इसका प्रभाव क्या होगा? सुख भाव में राहु सुखों को कम करेंगे क्या? कुछ पारिवारिक जीवन में तनाव, अनुबंध, कुछ मित्रों से जो है आपके संबंध खराब हों, या समाज में कुछ अपयश की स्थिति बन रही है क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति तो आपके लिए बहुत बेहद अनुकूल है। अप्रैल तक तो आपके लिए पंचम भाव में स्थित रहने वाले हैं और मई से आपके छठे भाव में इनका गोचर होगा। तो ये कुछ प्रमुख ग्रह स्थिति है। अच्छा, मैं आपको यही बताऊंगा किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति से, इसके बाद फिर शनि राहु पर बात करेंगे। तो देखिए, अप्रैल तक की जो स्थिति है, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में स्थित होकर के आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अप्रैल तक आपका समय निसंदेह बहुत जबरदस्त प्रतीत हो रहा है। लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करा सकती है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो हालांकि यह पूरा वर्ष अनुकूल है, क्योंकि पंचम तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में होकर के आपको अप्रैल तक सहयोग करेंगे और फिर छठे भाव में आकर के आपको अपने विरोधियों पर हावी बनाएंगे। तो वहीं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए अप्रैल तक का समय सर्वाधिक अनुकूल प्रतीत हो रहा है। यदि आप अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो अप्रैल तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल प्रतीत हो रहा है। पूरे अप्रैल तक, यानी वर्ष 2024 की शुरुआत से जो अप्रैल तक की स्थिति बनेगी वह कुछ इस प्रकार बनेगी कि बृहस्पति की दृष्टि आपके मन, मस्तिष्क, लग्न और स्वास्थ्य के भाव पर होकर के आपके मन में आध्यात्मिकता का उदय करेगी। आप आध्यात्मिक रहेंगे, कर्तव्य परायण रहेंगे, धर्म परायण रहेंगे। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे और आप जिनको सलाह देंगे। अच्छा, ये तो धनु राशि के जातकों के साथ अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। तो आप जिनको भी सलाह देते हैं वह सलाह बड़ा कारगर सिद्ध होता है दूसरों के लिए। आपकी सलाह पर यदि कोई अमल कर ले तो उसका जीवन अच्छा हो जाता है। पर कई बार आपको मन में यह भी लगता है कि मैं जो दूसरों को सलाह देता हूं उससे तो वह आगे बढ़ जाते हैं, परंतु कई बार मैं उस तरीके की सफलता जो है प्राप्त नहीं कर पाता। कई बार ऐसा भी होता है, परंतु कुल मिला जुला करके स्थिति बेहद जो है वो अनुकूल बनी हुई है। बृहस्पति की दृष्टि जो 9वें भाव पर है
यह आपके भाग्य के अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध होगी, यानी भाग्य आपका साथ देगा, धर्म कर्म में रुचि आपको आगे बढ़ाएगी। परंतु एक बात है, वर्ष प्रारंभ में जो ग्रह स्थिति बन रही है, वर्ष प्रारंभ में बुध और शुक्र, यानी जनवरी माह में बुध और शुक्र 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। अब धनु राशि के लिए बुध स्वामी होते हैं कर्म के और साथ ही साथ सप्तम के, और शुक्र स्वामी होते हैं छठे भाव के और लाभ भाव के। यानी जनवरी का जो महीना है वह महीना आपके लिए कुछ व्यय कारक होगा, यानी इस माह में कुछ व्यय की स्थितियां दृष्टिगोचर हो रही है। व्यय कहां कहां हो सकता है, सुन लीजिए। आपके अपने जीवन साथी पर कुछ खर्च हो सकता है, कुछ स्वास्थ्य खराब हो, या फिर कोई कोर्ट केसेस में कुछ पहले से मुकदमा चला रहा तो उसमें खर्च बढ़ेगा, या कोई नई मुकदमे की भी स्थिति जो है इस समय बनती हुई दिखाई दे रही। तो वहीं कई बार ऐसा होगा कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको काम के सिलसिले से अपने घर से दूर जाना पड़े, यानी अपने कर्म स्थल से जहां आप कर्म करते हैं वहां से आपको दूर जाना पड़े। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में विदेश भाव सक्रिय है उनके लिए विदेश यात्रा की भी संभावना कार्य के सिलसिले से बनती हुई दिखाई दे रही है। जनवरी और फरवरी माह में आपके लिए व्यय अधिकता निसंदेह रहेगी, परंतु देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप उन खर्चों को संभालने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं अब मई से क्या होगा। अप्रैल तक तो बड़ी शानदार स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। मई से जो स्थितियां बनेंगी, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आ जाएंगे। अब छठे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो देखिए, निसंदेह छठा भाव जो है कई मामलों में बहुत शुभ नहीं माना जाता, परंतु मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हर भाव का एक देखने का एक नजरिया होना चाहिए। और कई बार आज के देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो वो देश काल परिस्थिति पर बड़ा निर्भर करता है। तो आज के समय में छठे भाव की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये भाव कंपटीशन का है, यह भाव लोन लेने का भी है, कर्ज का भी भाव है। अच्छा, यहां बृहस्पति होंगे तो निसंदेह आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे, परंतु एक बात कहूंगा कि मई से आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने वाली है। मई से कुछ विरोधी हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन विजय आपकी होगी। बृहस्पति की दृष्टि जो दशम भाव पर जाएगी वह केतु के दुष्प्रभाव को कम करेगी। केतु के प्रभाव के बारे में बात करूंगा मैं। वह केतु के दुष्प्रभाव को कम करेगी, यानी केतु जो यहाँ स्थित होकर के कई बार आपके मन में कुछ चिंताएं दे रहे हैं, कर्म स्थल पर कुछ परेशानियां दे रहे हैं, कई बार आपका मन उब जा रहा है, तो कई बार आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन ऐसा ही अगर चलेगा तो क्या फायदा जीवन का, क्या फायदा कर्म का। ये कुछ मनस्थिति जो आपकी बन रही है, उस मनस्थिति से देवगुरु बृहस्पति आपको निकालने का पुरजोर प्रयास करेंगे और आप निकलेंगे भी, यह भी आप मान के चलिए। यानी यहां भी स्थिति जो है पूर्णतः अनुकूलता लिए हुए दिखाई दे रही है। बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव में जाएगी। देखिए, पूरे वर्ष एक चीज तो मैं कहूंगा आपसे, धनु राशि के जो जातक हैं पूरे वर्ष इनको ये खर्चे से परेशान रहेंगे, तो खर्च पर तो निसंदेह आपको नियंत्रण रखना ही चाहिए। और अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि धन भाव, धन वाणी, कुटुंब पर जाएगी। अच्छा, आपकी जो एक आदत है धनु राशि वाले जातकों की स्पष्टवादिता की, खरा बोल देते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं, पर खरा बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे। थोड़ा सा समय के अनुसार में ये नहीं, देखिए एक बात याद रखिएगा, आदमी की प्रकृति और प्रवृत्ति कभी बदलती नहीं। हाँ, कुछ मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। यह युग बड़ा अजीब सा है। यहाँ जो सच बात बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं, लोग उनको अपना दुश्मन मान बैठते हैं, और जो मुंह पर मीठा बोले वही अच्छे बन जाते हैं। चापलूसों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आपसे ये सब होगा नहीं, मैं कहूंगा भी नहीं कि आप ये करिए, लेकिन सत्य ही कहिए, पर मीठे शब्दों में कहिए, अच्छे शब्दों में कहिए, यानी आपकी बात का मर्म सामने वाला समझ जाए। और इस समय जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन वाणी कुटुंबों पर जाएगी तो लोग आपकी वाणी के सही अर्थों को लेने लगेंगे, सही अर्थों को समझने लगेंगे, जो लोग अमूमन आपके साथ नहीं करते। और अच्छा होते हुए भी, भला सोचते हुए भी आप कई बार बदनाम हो जाते हैं। ये स्थितियां जो है बन रही हैं। अच्छा, एक और बात है, बृहस्पति की जो अनुकूलता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि का जब राशि परिवर्तन हुआ था तो मैंने कहा था धनु राशि के जातकों के लिए यह बड़ा ही श्रेष्ठतम समय होगा। मुझे कुछ कमेंट्स प्राप्त हुए आप लोगों के, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं।
कि गुरु जी आपने कहा था कि हमारे जीवन में अनुकूलता आएगी, पर हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हो सकता है कि मैंने कहा है कि आपके साथ अच्छा होगा, परंतु आपके जीवन में कुछ अच्छा ना हो रहा हो। देखिए, यह एक जनरल फलादेश है, आप समझिएगा बात को। ज्योतिष शास्त्र में एक गोचरीय फलादेश है, और भी महत्वपूर्ण कुछ घटक होते हैं, जैसे आपकी महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है। अब मान लीजिए कि यहाँ से तो स्थिति बहुत शुभ है, परंतु आपकी महादशा अंतर्दशा अशुभ ग्रहों की चल रही है, अकारक मारक ग्रहों की चल रही है, तो आपको शुभ फल कम मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। कई बार यह भी होता है कि गोचर से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन महादशा अंतर्दशा योगिनी दशा सब कुछ गड़बड़ चल रहा होता है, या जिन ग्रहों की दशा चल रही होती है उन ग्रहों में बल नहीं होता है, तो उस तरीके का परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। फिर भी शनि का यहाँ आना आपके लिए अवसरों को लेकर के आने वाला है। शनि की दृष्टि निसंदेह नीच दृष्टि जो पंचम भाव पर जाएगी। अप्रैल तक तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को संभालेंगे। मई से क्या होगा यह सुन लीजिए। मई से क्या, कई बार आप गलत फैसला ले सकते हैं, कई बार आपके मन में कुछ भटकाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर जो विद्यार्थी वर्ग है उनका मन पढ़ाई से हट सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि यह इस बात का इशारा कर रही है कि पूरे वर्ष भाग्य का साथ आपको तभी मिलेगा जब आप अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, यानी प्रयास आपको निरंतर करते रहना है। और शनि की जो व्यय भाव पर दृष्टि है यह दर्शा रही है, मैंने शुरू में ही कहा कि पूरे वर्ष आपको व्यय बहुत ज्यादा आप करते रहेंगे। चतुर्थ भाव में राहु। देखिए, कोई भी भूमि भवन के निवेश में आपको जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है पूरे वर्ष। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष चिंता हो सकता है। किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा, आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिएगा। खास करके ऐसी स्थिति में अपने करीबी लोग ही धोखा दे जाते हैं कई बार, जिन पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास होता है, बहुत निश्चिंत रहते हैं। अब मेरे कहने का कतई अर्थ नहीं है कि आपका स्वभाव शक्ति हो जाए आप सब पर शक करें, परंतु आपको चौकन्ना रहना है, परिस्थितियों को भांपते रहना है। आप ये जब एक्सिस बनता है ना चतुर्थ का राहु और दशम केतु का, तो कई बार आपके वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ साजिश भी होती है, कई बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी की जाती है। तो इन मोर्चों पर भी आपको सावधान रहना। हालांकि ये चीज मई से बहुत हद तक आपकी सुधर जाएगी। मई से वर्क प्लेस परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। बात करेंगे जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए पूरा वर्ष अनुकूल रहने वाला है। खास करके अप्रैल तक लाभ की स्थिति बनी हुई है और मई के बाद पदोन्नति का योग बन रहा है। जो लोग प्रेम संबंधों में उनके लिए बता दें कि अप्रैल तक आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैंने बता दिया। पारिवारिक जीवन के बारे में जो गृहस्थ जीवन में है, जो शादीशुदा हैं, उनके लिए उतनी बात नहीं हुई। तो देखिए, पूरा वर्ष आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहने की पूरी संभावना है। हाँ, बीच के कुछ महीनों में आपको सावधानी रखनी है, खास करके नवंबर 2024 में, फरवरी में, अप्रैल में, इन महीनों में कुछ मनमुटाव, कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो वहीं ओवरऑल जो धनु राशि के जातक हैं उनको किन किन महीनों में ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको मई के महीने में विशेष ध्यान रखना है। मई के महीने में कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो वहीं जुलाई के महीने में भी आपकी वाणी में कुछ कटुता आ सकती है, वाणी कुछ कठोर हो सकती है। तो वहीं आपके लिए नवंबर और दिसंबर के जो महीने रहने वाले हैं वह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। व्यय बहुत ज्यादा आपका बढ़ा देंगे। और पूरे वर्ष आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी। छोटी मोटी दुर्घटनाएं अपेक्षित हैं, परंतु शनि और बृहस्पति की कृपा से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। छोटा मोटा हल्का फुल्का हो सकता है, कोई बड़ी चीज आपके साथ नहीं होगी। पूरे वर्ष आप तरक्की करेंगे और आपका जो आत्मविश्वास है वह बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। सावधानी क्या रखनी है आपको? सावधानी ये रखनी है कि अप्रैल तक किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें। मई के बाद कर्ज लेकर के आप कार्य शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को लोन नहीं मिल रहा है उन लोगों को लोन मिलने में आसानी होगी। और अगर देखा जाए तो यह पूरा वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत शानदार व्यतीत होने वाला है। अच्छा, एक और चीज है, जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनके लिए सावधानी ये है कि मई के बाद से कुछ अनबन, क्योंकि मई के बाद से बृहस्पति यहाँ से जब चले जाएंगे तो शनि की दृष्टि होगी, तो मई के बाद से कुछ परेशानियां आपके सम्मुख दृष्टिगोचर हो सकती हैं। अच्छा, राहु की जो दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर, यह आपको गुण विद्याओं में ले जाएगी, लेकिन कई बार आपके मन में लालच भी उत्पन्न करेगी।
अचानक धन लाभ के लिए, तो उस स्थिति से भी आपको बचना है। इस पूरे वर्ष को और अनुकूल करने के लिए आपको भगवान श्री विष्णु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि धनु है और इसके जो ग्रह है बृहस्पति है, बृहस्पति के लिए विष्णु जी की जो है पूजा सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करती है, ये तो आपको करना ही है। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको गणपति अधर्व शीर्ष का पाठ और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप इतना करते हैं तो यह पूरा वर्ष आपका बहुत बढ़िया व्यतीत होगा। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप यशस्वी हों, दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें, समृद्ध हों। कहूंगा आपसे कि यदि आपको यह चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब करके यूं ही हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।